नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार प्रवक्ता कंप्यूटर अभियांत्रिकी राजकीय खैतान पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपके लिए आज एक नया वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारे सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्या है सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए, अगर एक सिस्टम, एक टर्मिनल जिस पे हम काम कर रहे हैं और उसको इटसेल्फ वहीं से एक्सेस किया जा सकता है केवल सिंगल वन यूज़र एट ए टाइम, दिस इज़ द की ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। वन यूज़र, सिंगल यूज़र, वन यूज़र एट ए टाइम एक्सेस किया जा सकता है, तो हम उसे सिंगल यूज़र बोलते हैं। इसका मतलब कि एक मशीन जो हम यूज़ कर रहे हैं उस पर हम एक बार लॉगिन किया, एक यूज़र ने जो लॉगिन कर रहा है वही यूज़र यहाँ पर लॉगिन करेगा, और एट ए टाइम जैसे दूसरा लॉगिन करेगा तो पहले वाले को लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स एट ए टाइम जब मशीन रन करेगी तो उसके अंदर एक टाइम पर एक ही यूज़र एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसे सिंगल यूज़र बोलते हैं। जो विंडोज़ हमारा इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब हम इसको आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में जानने के लिए कि हम इसको किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट आता है सिंगल यूज़र। ये होता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। इट मीन्स सिंगल यूज़र मशीन पर जो हमारे सीपीयू पर जो बैठेगा पर्सन वो सिंगल यूज़र है और डूइंग सिंगल टास्क। फॉर एग्जांपल, एक अगर हमारा जो यूज़र है वो मान लीजिए वर्ड पर काम कर रहा है, तो एग्जांपल अगर वर्ड पे काम कर रहा है और उस समय क्विट होकर दूसरे उस पर, तो इसमें जो सिंगल टास्क एक टाइम में एक यूज़र एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा। इट मीन्स लॉगिन तो सिंगल यूज़र है, लेकिन साथ में जो काम करने का पैटर्न है वो है कि एट ए टाइम हमारा जो एक ही यूज़र जो है वो एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर वर्ड चल रहा है तो वर्ड चलेगा, और दूसरी कोई और चीज़ चल रही है तो हमारी दूसरी कोई चीज़ चलेगी। तो ये होता है हमारा सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। सेकेंड हमारा आता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। इट मीन्स जो हमारा सिंगल यूज़र है वो यूज़र तो एक ही रहेगा, लेकिन सेम मशीन पर एट ए टाइम हम मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने कोई सॉन्ग्स चला रखे हैं, सॉन्ग्स सुन रहे हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, कोई वर्ड की फाइल खोल रखी है, तो ये सारी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीटास्क कर सकते हैं। तो हम यूज़र जो लॉगिन किया है हमारा वो तो सिंगल है, लेकिन इट इज़ वर्किंग सिंगल टास्क, और यहाँ पर जो हमारा यूज़र है जो लॉगिन किया हुआ वो सिंगल यूज़र है, बट इट इज़ ऑल्सो डूइंग इज डूइंग मल्टीटास्क। तो एट ए टाइम वो क्या कर रहा है, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहा है। और दोस्तों, जो आजकल हमारे साथ में जितने भी ये सिस्टम हैं, जो हमारे पीसीज जो हम या लैपटॉप दोनों यूज़ करते हैं, इसके साथ में विंडोज़ XP 7 और ये सब जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रही हैं, ये सारी की सारी किस तरह से सिंगल यूज़र मल्टीटास्क, मतलब इस यूज़र तो एक बार में एक ही लॉगिन होता है, लेकिन हम एक ही टाइम में 5-7 काम हमारे परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा है कि हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मल्टी यूज़र क्या होता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास अलग अलग टर्मिनल्स हैं, अलग अलग से टर्मिनल्सों से हम एक ही सिस्टम पर एक ही सीपीयू की वो एक्सेस कर रहे हैं एट ए टाइम में, तो इसको हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसमें मल्टी यूज़र एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम को मल्टीपल यूज़र्स एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियस सी बात है, ये केवल नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल है।
क्योंकि नेटवर्क में जब तक नहीं होंगे तब तक मल्टीपल सिस्टम्स को हम जोड़ ही नहीं सकते। तो एक CPU को हम जब जोड़ते हैं उसके साथ हम उसको मल्टीपल जो सिस्टम्स हैं हमारे उनको हम कनेक्ट करके इस जो एक CPU की जो जितनी भी वो हैं इनको हम एक्सेस कर लेते हैं। इसका एक बहुत नॉर्मल और फेमस एग्जांपल है टाइम शेयरिंग। हम इसको यूज़ करते हैं, टाइम शेयरिंग सिस्टम। क्या होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम? जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जब रन कराना है, यूज़ करना है, तो वहाँ पर टाइम शेयरिंग का एक कंसेप्ट निकल के आता है। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए कोई टास्क ये है, बी है और सी है और दे आर यूजिंग CPU एट ए टाइम, तो हम इसको 2 सेकंड, इसको 2 सेकंड, इसको 2 सेकंड, इस तरह से हम इनको टाइम दे देते हैं। तो टाइम का शेयरिंग हो जाता है। तो मीन्स ए को 2 सेकंड दे दिया, बी को 2 सेकंड दे दिया और सी को 2 सेकंड। ये एक्चुअली हम 2 सेकंड 3 सेकंड तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर और प्रोसेसर वाले लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एक अगर 3 जुड़े हुए तो एक को हमने दे दिया 1 माइक्रो सेकंड, बी को हमने दे दिया 1 माइक्रो सेकंड, सी को हमने दे दिया 1 माइक्रो सेकंड। तो कंप्यूटर की क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग 1 माइक्रो सेकंड एक इतना कम टाइम होता है कि प्रोसेस एक ए बी और सी में हम जब इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो इंस्ट्रक्शन देने में इतना टाइम लग जाता है कि यूज़र को पता भी नहीं चलता कि वो टाइम शेयरिंग से परफॉर्म हो के आया है। लेकिन लास्टली वो परफॉर्म किस तरह होता है? टाइम शेयरिंग से ही परफॉर्म होता है। तो ये होता है टाइम शेयरिंग। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारे पास में आता है मल्टी प्रोसेसिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग जो होता है उसके लिए हमारी बात आती है कि क्या होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर हम क्या होता है कि मान लीजिए एक मेमोरी स्लॉट है, उसके अंदर CPU 1, CPU 2, CPU 3 इस तरह से अलग अलग CPU हमारे जुड़े रहते हैं। तो हर ये प्रोसेस हमारा जो हम अपनाते हैं इसके लिए, इससे क्या होता है एक सिंगल कंप्यूटर में ही हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। तो प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3 इस तरह से अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं। तो एट ए टाइम में हम जो प्रोसेसर होते हैं ये एक प्रोसेस करने से क्या होता है, एक तो शेड्यूलिंग इससे बेटर हो जाती है और अगर हम बात करें तो ये फास्ट एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है और एक रिलायबिलिटी भी बन जाती है। रिलायबिलिटी किस सेंस में कि एग्जीक्यूशन फर्स्ट इज एग्जीक्यूशन है, सेकंड इज रिलायबिलिटी है। इसको यूज़ करने के बेनिफिट एग्जीक्यूशन तो कैसे कि आपके पास कोई टास्क है जिसके 5 अलग अलग कंपोनेंट बन रहे हैं, तो हम उसको इसको टीम वर्क की जैसे जैसे जो 4 लोग हमारे काम करते हैं मिलकर एक काम को करते हैं, उसी तरह से हम इसको भी 4 काम में 4 टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो इससे जॉब शेड्यूलिंग आसान हो जाती है। फिर सेकंड रिलायबिलिटी कैसे, मान लीजिए किसी कंडीशन पे ओवरहीटिंग या किसी भी एक CPU हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो रेस्ट ऑफ 2 CPUs उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। इट विल टेक मोर टाइम बट लेकिन वो आपका प्रोसेस हॉल्ट नहीं होएगा और वो प्रोसेस इसलिए हम उसको रिलायबली बोल सकते हैं। इसलिए ये मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। अगर हम बात करें कि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ए कंप्यूटर रनिंग मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम like Excel or Firefox or Internet Explorer, it will called as multi programming. मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, ए कंप्यूटर यूजिंग मोर देन 1 CPU एट ए टाइम। मल्टीटास्किंग क्या होता है, टास्क शेयरिंग एट ए कॉमन रिसोर्स। मल्टी थ्रेडिंग होता है इज द एक्सटेंशन ऑफ मल्टीटास्किंग। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, तो हम इस तरह से उनको बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। और इसके अलावा और दोस्तों एक बार लास्ट में एक टॉपिक जो हमारे बीच में कई बार पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट इज सिंगल यूज़र मीन्स 1 यूज़र एट ए टाइम, मल्टीपल यूज़र एट ए टाइम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल यूज़र सिंगल टास्क
सिंगल यूज़र मल्टीटास्क, इसको दो तरह से हम बाइफरकेट कर देते हैं। यहाँ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम दो पैटर्न यूज़ किए जाते हैं। इसका जो वर्किंग है सिंपल रहता है, लेकिन इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। इसमें हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल विंडोज़ जो हम यूज़ करते हैं और मैक ओएस इसका एग्जांपल है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एग्जांपल यूनिक्स एंड लाइनक्स। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में।